फिर ये परीज़ादे कहाँ से ले आई? तुम्हारे बच्चे तो बड़े खूबसूरत हैं। वो बोली, ये अपने बाप पर गए हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा भाई, बड़ी लकी हो। ऐसा कहते हुए मुझे साहिर याद आ गया। वो समझ गई कि मुझे मेरी किस महरूमी ने अफसरदा कर दिया है। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद कहने लगी, शाहीन, कभी साहिर ने तुमसे राब्ता किया? उसका कुछ पता चला? मैंने जवाब दिया, कभी नहीं। क्या तुमसे राब्ता किया उसने कभी? नहीं, लेकिन ये कहकर उसने चुप साध ली। लेकिन क्या? कोई बात है तो बता दो मुझे, छुपाना मत। तुमको अपने बच्चों की कसम, मैं बहुत तकलीफ में हूं। जानती हो कि इंतजार की अजियत कितनी ज्यादा होती है? जानती हूं, लेकिन जो बात है वो तुम सुन ना सकोगी। मैं हर बात सुनने का हौसला रखती हूं, चाहे कितनी ही तकलीफ दे बात क्यों ना हो, मगर इस अजियत से कम होगी जो इंतजार की अजियत मैं सह रही हूं। तभी उसने बताया, शाहीन, मेरे शौहर जिस बैच में थे, साहिर भी उस बैच में थे। एक सिलेक्शन हुआ, फिर जब कारगिल की जंग हुई तो महाज पर दोनों साथ थे। अल्लाह ताला ने शकील की जिंदगी सलामत रखी, मगर साहिर ने शहादत पाई। मैं तुमको ये खबर नहीं दे सकी क्योंकि मुझ में हौसला न था। साहिर ने तुम्हारे लिए अपने वालिदैन से बात भी कर ली थी, वो भी राजी थे, मगर जिंदगी ने उसे इतनी मोहलत ना दी कि वो लोग तुम्हारा रिश्ता मांगने आते। अब साहिर शहादत के रुतबे पर आला मकाम पा चुका है और अल्लाह ताला ने ऐसी उसे सरफराजी अता की है जिससे बड़ी सरफराजी और कोई नहीं है। वतन की सरहदों पर हिफाजत करते हुए उसने जामे शहादत नोश किया है। ये खबर जब मैंने सुनी तो सकते में आ गई। होश न था कि रोऊं या खुशी के इस एहसास में डूब जाऊं कि साहिर बेवफा ना था, बल्कि उसने अपने वतन के लिए जान कुर्बान की थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए।